आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सी हैलोजन ऊर्ध्वपतन दिखाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैलोजन परिवार की बात कर लेते हैं। हैलोजन परिवार में हमारा आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार पी ब्लॉक में फ्लोरीन परिवार में स्थित है। ये वर्ग 17 में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ग 17 में इसमें क्या कौन कौन से तत्व हैं हमारे हैलोजन में? फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन, आयोडीन और भी हमारे और तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे मुख्य तत्व हैं हैलोजन परिवार के। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि कौन सी हैलोजन ऊर्ध्वपतन दिखाती है। तो अब ऊर्ध्वपतन की बात कर ली जाए। ऊर्ध्वपतन का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी तत्व है वो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वो द्रवित अवस्था में नहीं होता है, ठोस से सीधे गैस में, ठोस से गैस में। तो वो तत्व जो ये गुण दिखाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो हमारा ऊर्ध्वपतन गुण कहलाता है। ठीक है, किसी तत्व का ऊर्ध्वपतन गुण कहलाता है। तो जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर ठोस अवस्था में होता है पहले, पर जैसे ही उसको गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो सीधे ही वाष्पित हो जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वो द्रवित अवस्था में कभी नहीं दिखता। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतित तत्व कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया हैलोजन में ऐसा कौन सा तत्व है। तो हैलोजन में हमारा जो आयोडीन है, ये आयोडीन हमारा जो होता है, ये हमारा ऊर्ध्वपतन प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपतन का गुण इसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हमारा आंसर है। पर ये क्यों है मैं बता देती हूँ। आयोडीन की खोज सन 1811 में एक कॉर्टिस ने की थी। उन्होंने बताया था कि क्लोरीन और आयोडीन एक ही तत्व हैं, उनका जो गुण होता है वो एक जैसा है, इस वजह से इसे एक परिवार में रखा गया था। कॉर्टिस ने बताया था, कॉर्टिस ने, ठीक है, खोज की थी, कॉर्टिस ने खोजा था। उन्होंने बताया था कि क्लोरीन और जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन इसका नाम रखा था, जो आयोडीन है वो क्लोरीन के जैसा ही गुण प्रदर्शित करता है, इस वजह से इसे एक ही ग्रुप में रख दिया था। पर इसमें एक चीज़ आई, डेवी और गैसुलेक नाम के एक वैज्ञानिक थे, 1833 में इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो हमारा आयोडीन है वो क्लोरीन के साथ समानता तो रखता है, पर इसमें एक चीज़ होती है मुख्य रूप से, ये इसकी वाष्प हमें प्राप्त होती है। और वाष्प वो किस कलर की होती है? बैगनी कलर की। ये वाष्प अवस्था में होता है, वाष्प अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, और वो वाष्प कैसी होती है? बैगनी रंग की वाष्प होती है, बैगनी। ठीक है, और मैंने पहले बताया था कि ऊर्ध्वपतन का गुण क्या होता है? ठोस से वाष्पित अवस्था में। तो इसीलिए इसका नाम आयोडीन रखा गया, और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। आयोडीन की औद्योगिक निर्माण की काफ़ी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, मुख्य रूप से समुद्री शैवाल से और गलीचे से। तो जब हम आयोडीन की औद्योगिक निर्माण की विधियों की बात करते हैं, तो जब हम समुद्री शैवाल की विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमें आयोडीन लास्ट में प्राप्त हो जाती है तो उसको एकत्र करने के लिए एक पात्र में ऊर्ध्वपतन करके ही हमें आयोडीन प्राप्त होती है। इसीलिए हैलोजन परिवार का ये तत्व आयोडीन ऊर्ध्वपतन गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।